Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lectures we have discussed the methods of preparation of alkenes. पिछले लेक्चर्स में हमने अल्केन्स की तैयारी के डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वी डिस्कस द फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन। फिजिकल स्टेट डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस। फिजिकल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। और इन केस ऑफ अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इनमें कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत स्मॉल होने की वजह से अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर या वेरी वीकली पोलर इन नेचर। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डोमिनेंट फोर्सेज आर वान डर वाल फोर्सेज या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज या वान डर वाल फोर्सेज directly depends upon number of atoms in the molecule, size of molecule. With increase in size and with increase in number of atoms in molecule, the London dispersion forces, van der Waals forces become stronger. Or with increase in strength of London dispersion forces या van der Waals forces, the physical state of substance changes from gas to liquid to solid. मिसाल के तौर पर फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दीज आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेज एट रूम टेम्परेचर। इनका साइज बहुत छोटा होने की वजह से इनमें वान डर वाल फोर्सेस वेरी वीक हैं, इसे रूम टेम्परेचर पे दीज आर गैसेज। इससे आगे पेंटेन से लेकर हेप्टाडीकेन तक दीज आर कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें कार्बन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से, मोलर मास बढ़ने की वजह से इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज या वान डर वाल फोर्सेज आर रिलेटिवली स्ट्रांगर, इसे दीज एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑक्टेन और हायर अल्केन्स जिनमें कार्बन की तादाद 18 से भी ज़्यादा हो, इनका साइज बहुत बिग होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर लंदन फोर्सेज या वान डर वाल फोर्सेज आर वेरी स्ट्रांग, इसे दीज अल्केन्स हायर अल्केन्स एग्जिस्ट एज कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो दिस चेंज इन फिजिकल स्टेट इज ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। इसी तरह इफ वी डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स आर नॉन पोलर या वीकली पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर की वजह से एक प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी का पड़ा था लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक मीन्स हैविंग सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो अल्केन्स बीइंग नॉन पोलर, दीज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा। दीज अल्केन्स बीइंग non-polar, these are insoluble in water. पोलर सॉल्वेंट में वाटर में सॉल्युबल नहीं होते नॉन पोलैरिटी की वजह से। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट अगर कंसीडर करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन ओनली इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर इन द सब्सटेंस। तो चूँकि अल्केन्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर द लंदन फोर्सेज विच आर वेरी वीकर टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, इससे अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। तो जो कार्बन की तादाद अल्केन में इंक्रीज हो, मोलर मास इंक्रीज होने से साइज मॉलिक्यूल का बढ़ेगा, लंदन फोर्सेज स्ट्रांग होगी, और लंदन फोर्सेज स्ट्रांग होने से बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट of alkane increases through 20 to 30 degree centigrade for addition of each methylene group। अल्कीन में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम के इजाफे से
बॉइलिंग पॉइंट 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर मीथेन और इथेन में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होगा। इसी तरह इथेन और प्रोपेन में भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा। लेकिन अगर हम अल्कीन्स के दे में भी स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल या ब्रांच्ड चेन, अगर स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन अल्कीन्स के बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर हायर देन देयर ब्रांच्ड चेन आइसोमेरिक अल्केन। मिसाल के तौर पर एन ब्यूटेन, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटेन इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से हायर है। उसकी वजह यह है कि आइसोब्यूटेन इज ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल, और ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल में ब्रांचेस की वजह से मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीक। फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन में इस तरह ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2CH3, इसमें ब्रांचेज ना होने की वजह से, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल की वजह से ये मॉलिक्यूल ज़्यादा टाइटली पैक हो सकते हैं, इनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल बिकम स्मॉलर। लेकिन इन केस ऑफ आइसोब्यूटेन में ब्रांच की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, सो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन केस ऑफ आइसोब्यूटेन इज ग्रेटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ब्रांच। इससे इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं एज कंपेयर टू देयर नॉर्मल चेन अल्केन्स। इससे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटेन इज हायर देन दैट ऑफ आइसोब्यूटेन। इसी तरह melting point of molecule depend upon two factors. Melting point depend upon the forces of attraction between molecules as well as it depends upon the structure of substance, arrangement of particles in substance. तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने से स्ट्रांग होंगे या स्ट्रक्चर चेंज होने से भी चेंज होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स increases with increase in molar mass, लेकिन this increase is not regular due to structural changes. स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज रेगुलरली नहीं होती। जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर इजाफा होता है कि हर CH2 ग्रुप के इजाफा से बॉइलिंग पॉइंट में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में इस तरह रेगुलर इजाफा नहीं होता। ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास इरेगुलरली। देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स। तो नेक्स्ट अब आते हैं इसके केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ। केमिकल रिएक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक फोर्सेस या केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के बारे में पढ़ा था कि दीज आर कॉल्ड पैराफिन्स। इनको पैराफिन्स कहते हैं
ये लातीनी लफ्ज़ का कम्बिनेशन है। पैरम मीन्स आ लिटल और अफिन्स मीन्स एफिनिटी या रिएक्टिविटी, यानी कंपाउंड्स ऑफ लिटल रिएक्टिविटी आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो ये अल्कीन्स आर लीस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल, दे कैन नॉट बी अटैक्ड बाई एसिड, बेसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ये इनसे रिएक्ट नहीं करते। और देयर लीस्ट रिएक्टिविटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई नॉन पोलैरिटी। ये लीस्ट रिएक्टिविटी इज ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स में कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, नॉन पोलर इन नेचर है। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो नॉन पोलर या ऑलमोस्ट नॉन पोलर या वीकली पोलर, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ज़्यादा है, इससे बहुत स्लाइट पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन ड्यू टू लीस्ट पोलैरिटी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से ये तकरीबन नॉन पोलर इन नेचर है। कार्बन पे इतना सफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, हाइड्रोजन पे इतना सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज नहीं होता कि कोई इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट अटैक कर पाए। इसे इस नॉन पोलर नेचर की वजह से अल्केन आर लीस्ट रिएक्टिव, और देयर लीस्ट रिएक्टिविटी कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, और सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब ये लीनियरली ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट ओनली इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। इसे दीज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड बाय न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम। तो ये सिग्मा बॉन्ड विल बिकम वेरी स्ट्रांग। दिस सिग्मा बॉन्ड कैन नॉट इजीली अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक रीजन या न्यूक्लियोफिलिक रीजन। तो इस ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड अल्केन्स कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, बेसेस, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये इन रिएजेंट से रिएक्शन शो नहीं करते ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग या इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ को। तो ऐसे रिएजेंट से अल्केन कोई रिएक्शन शो नहीं करते। ताहम अल्केन्स कैन शो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अल्केन्स दो तरह के रिएक्शन शो कर सकते हैं। अल्केन्स कैन गिव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नंबर एक, थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शंस। थर्मल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन वे टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, और कैटालाइटिक रिएक्शन द रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या दे कैन शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करे,
अल्कीन्स में कार्बन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद 4 अदर ग्रुप्स या 4 अदर एटम्स, और कार्बन मैक्सिमम कार्बन के वैलेंट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इट कैन नॉट एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8। तो यहाँ अल्कीन्स में ये 4 बॉन्ड बना के कार्बन के वैलेंट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। अगर कोई और एटम इसके साथ अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वैलेंस शेल में 8 से बढ़ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए इसके साथ, इस कार्बन के साथ कोई और एटम तब बॉन्ड बनाएगा जब यहाँ से कोई एटम रिमूव हो जाए। जब तक स्पेस क्रिएट नहीं होगी उस वक्त तक और एटम इस पर अटैक नहीं करेगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे को रिप्लेस कर दे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। तो ये दीज आर द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन। अल्केन के करेक्टरिस्टिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये ऐसा रिएक्शन इन विच एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्कीन्स के ये करेक्टरिस्टिक रिएक्शन आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस चैप्टर में अल्केन के दोनों तरह के रिएक्शन डिस्कस करेंगे, थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन भी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल थर्मल रिएक्शन के एग्जांपल है कंबशन। कंबशन मीन्स बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। अगर मीथेन को ऑक्सीजन की एक्सेसिव अमाउंट में बर्न करें तो कार्बन इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, प्लस 891 किलोजूल पर मोल हीट इज रिलीज्ड विच इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन या इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जब तक इस मीथेन और ऑक्सीजन को एनर्जी प्रोवाइड ना करें ये बर्न नहीं होती, रिएक्शन नहीं होता। एक दफ़ा जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाए फिर इतनी एनर्जी खारिज होती है कि जो फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी होती है। तो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट इज द हीट ऑफ कंबशन। ये अल्कीन्स या कंबशन प्रोसेस यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पे। फ्यूल प्रोसेस में एनर्जी हासिल करने के लिए, हीट एनर्जी हासिल करने के लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इस तरह इंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट इज द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस कंबशन प्रोसेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन। कार्बन की तादाद बढ़ने से इंथैल्पी ऑफ कंबशन इंक्रीज होती है। ये विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन द इंथैल्पी ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन इंक्रीजेज। मिसाल के तौर पर अगर ईथेन को C2H6 इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करें तो इसमें भी कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, प्लस 1559 किलोजूल पर मोल हीट इज रिलीज्ड। तो यहाँ कार्बन की तादाद बढ़ने से इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन मीथेन से ज़्यादा है। इसी तरह प्रोपेन C3H8 इसको ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में बर्न करें तो इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें 2220 किलोजूल पर मोल
एनर्जी इज रिलीज्ड। इसी तरह ब्यूटेन को C4H10, इसको ऑक्सीजन के एक्सेसिव अमाउंट में बर्न करें तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO2, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। इसमें 2870 या 2877 किलो जॉल पर मोल हीट इज रिलीज्ड। तो जो कार्बन की तादाद अल्केन में इंक्रीज करते जाएं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन इंक्रीज होगी, ज़्यादा हीट खारिज होगी, जिस अल्केन की बर्निंग से वो ज़्यादा बेहतर फ्यूल होगा। तो इस तरह इनके फ्यूल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे, कैटालाइटिक रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।